बेचारी रूपा, शॉर्ट हाइट तो थी ही, ऊपर से पति मिला वो भी 6 फुट का। क्या रूपा, शादी को 30 साल हो गए, लेकिन कभी तुम्हें ये हाई हील्स के बिना नहीं देखा। क्या करोगे देखकर बिना हिल्स के, छोटी हाइट है ना इसलिए ऐसा बोल रहे हो। मैंने कहा तुम्हें कहा कि तुम्हें भी तो मैंने घुटने के बल नहीं देखा। वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी हाई हील्स के कारण कभी मुझे ये फील ही नहीं हुआ कि तुम शॉर्ट हाइटेड हो। हाँ भाई, तभी तो जान जाए लेकिन हिल्स ना जाए। अच्छा, वो कल ना हमें बहू देखने चलना है बेटे के लिए, तो सारी तैयारियां कर लेना। और हाँ, देख लेना कि बहू की हाइट ठीक हो तभी हाँ करना। पता चला कि उस बेचारी को भी सारी जिंदगी हिल्स डालनी पड़ जाए। अरे बस भी करो, ऐसा भी नहीं है, उसके लिए तो मैं लंबी लड़की ही देखूंगी। बेटे के साथ माँ बाप दोनों लड़की देखने जाते हैं, लेकिन ये क्या, लड़की की हाइट भी काफी होती है। माँ, ये लड़की ठीक है, देखो हाइट भी बिल्कुल मेरे बराबर ही है ना। हाँ हाँ रूपा, रिश्ते को हाँ कर दे, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता, हाँ कर दे। लेकिन न जाने क्यों एक परफेक्ट मैच भी रूपा को ठीक नहीं लग रहा था। अरे क्या सोच रही हैं रूपा जी, बहू से कुछ सवाल करना है तो पूछ लो। हाँ, वो बेटी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी लंबाई थोड़ी ज्यादा है? वो तो भला हो मेरे लड़के का जो इतना लंबा है, वरना तो शादी होनी थोड़ी मुश्किल नहीं हो जाती। ओह नो, कैसी बात कर रही हैं आप? मुझे तो अब भी भगवान से शिकायत है कि मुझे थोड़ी हाइट और दे देता, क्योंकि मुझे लंबाई बहुत पसंद है। हैं? अच्छा, ओके। वैसे जब अब सबको रिश्ता पसंद ही है तो मुझे भी पसंद है। रूपा परिवार के साथ रिश्ता पक्का करके घर आ जाती है, लेकिन मन में काफी परेशान रहती है। अरे क्या हुआ रूपा, जब से बेटे के लिए बहू फाइनल की है परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? हाँ, बस यही सोच रही थी कि बेटा लंबा, पति लंबा और बहू भी। मुझे जीवन में कभी हिस्स से छुटकारा मिलेगा ही नहीं क्या? अच्छा, तो यह परेशानी है। अरे तो क्या हो गया, जैसे हम लोगों के लेवल को हिल्स से मेंटेन रखा है वैसे ही बहू के साथ भी रखना, क्या गलत है इसमें? हाँ, लेकिन मुझे लगा कि वो थोड़ी अपनी लंबाई को लेकर घमंड में रहती है। देखा कैसी पटर पटर जबान चला रही थी। क्यों? अरे छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है, उसे लंबाई पसंद होगी तो क्या रही है, तुमने पूछा भी तो ऐसा ही सवाल था ना। तभी वहां बेटा आ जाता है। क्या हुआ माँ पापा, क्या बात हो रही है? अरे तेरी होने वाली बीवी के बारे में बात चल रही है। कैसे बोल रही थी, मुझे तो लंबाई पसंद है। अरे इतनी तो लंबी है, और कितनी लंबाई पसंद है। और मुझे देखो, मैं कितनी शॉर्ट हाइटेड हूँ, लेकिन मैंने तो कभी भगवान से इसके लिए शिकायत नहीं की। अरे करोगी भी क्यों माँ, हर समय हाई हिल्स में आपने सब कुछ मेंटेन जो रखा हुआ है। छोटी रूपा के बेटे की शादी लंबी सी नीलू से हो जाती है शादी के बाद। अरे नीलू बहू, जब तुझे देखने आए थे तब तो तू इतनी लंबी नहीं लग रही थी, ये शादी के बाद अचानक क्या हो गया? अरे सासू माँ, हिल्स पहनी है ना मैंने, आपको तो पता है मुझे लंबा लगना कितना अच्छा लगता है। रूपा बेचारी अब अपनी हाई हिल्स के साथ भी बहू की बराबरी नहीं कर पा रही थी। एक बार वो बहू के साथ बाजार जा रही थी कि पड़ोसन, हाय रे बेचारी रूपा की किस्मत, मुझे तो तरस आता है कभी कभी। अरे पहले पति लंबा था तो हिल्स ना उतरी, फिर बेटा, और अब तो बहू, वो तो माशाल्लाह। हाँ, ठिंगनी कहीं की। रूपा और बहू पड़ोसियों की बात सुन लेते हैं घर आकर। बहू, तुम जब मेरे साथ जाती हो ना तब हिल्स मत पहना करो, मेरी हाइट कम है, ऊपर से तुम लंबी और उसके ऊपर से तुम्हारी हिल्स। अरे कैसी बात कर रही हैं माँ जी, मैं आपके लिए अपनी हिल्स क्यों उतारूं? ये मेरी चॉइस है, मुझे लंबा लगना पसंद है तो है। ये बोलकर बहू वहां से चली जाती है, लेकिन दोनों के बीच की बात सामने खड़ा रूपा का पति सुन रहा होता है। फिर अगले दिन, अरे मेरी सारी हिल्स कहाँ चली गई? मैंने सारी बाहर कर दी, आज से तुम हिल्स नहीं पहनोगी। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, हिल्स नहीं पहनूंगी तो क्या करूंगी? इस घर में गुजारा कैसे होगा मेरा, सब इतने लंबे लंबे। अरे ना बाबा ना, आप तो मेरी हिल्स मुझे वापस ला दो।
देखो रूपा, घर में गुजारा तुम्हारी हिल्स के कारण नहीं, तुम्हारी सूझबूझ के कारण हो रहा है। अरे पर आज आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तभी वहां बेटा आ जाता है। हाँ माँ, पापा ठीक तो कह रहे हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई से लेकर घर बनाने की जिम्मेदारी जिस लेवल में आपने पूरी की है, शायद उस लेवल तक कोई भी हिल्स पहनकर भी नहीं पहुंच सकता। ये इंसान की फितरत है रूपा। उसे जिस चीज से शर्म आती है वो चीज उसका उतना ही पीछा नहीं छोड़ती। जब हमारी शादी हुई, भले लोगों ने कहा हो कि लंबे लड़के को छोटी लड़की मिली, लेकिन क्या कभी मैंने तुमसे कुछ कहा? नहीं नहीं जी, आपने तो कभी कुछ नहीं कहा। फिर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, मैं या लोग? वैसे ही अगर बहू को ऊंचा लगना पसंद है और वो तुम्हारे लिए अपना शौक नहीं छोड़ रही है, तो तुम क्यों किसी के लिए लंबा दिखने की कोशिश कर रही हो? जैसी भी हो, मेरी हो और मुझे बहुत पसंद हो। रूपा को समझ में आ जाता है कि उसकी हिल्स पहनने की जरूरत अब खत्म हो चुकी है। एक बार वो बहू के साथ बाजार जा रही थी, वो भी बिना हिल्स के। वही पड़ोसी, अरे ये बहू को तो देखो, एक तो इतनी लंबी है, ऊपर से हिल्स। अरे ऊंट लग रही है ऊंट। उस दिन तो सास के साथ चलती ठीक लग रही थी, आज तो जिराफ लग रही है। घर आकर बहू कहती है, माँ जी ये क्या मजाक है, आपने आज हिल्स क्यों नहीं पहनी? मेरे साथ चला करे तो हिल्स पहना करे, मैं कुछ ज्यादा ही लंबी लगती हूँ। वो बहू, मैं जैसी हूँ ना वैसे ही लोगों के सामने रहना चाहती हूँ। छोटी हाइट की हूँ तो लंबी लगने की कोशिश भी मैं क्यों करूँ? मुझे तो छोटा लगना अच्छा लगता है। हल्का की लंबाई इतनी थी कि क्या कहना। बाद में बेटा भी खूब लंबा। अब उसने बहू की तलाश शुरू की थी, तो वो भी तो लंबी ही ढूंढनी थी। देखिए मौसी, लड़की जैसी हो चल जाएगी, लेकिन लंबी होनी चाहिए, नहीं तो हम लोगों के घर में फिट नहीं बैठेगी। अरे देख अलका, सब संयोग की बात है। तेरा पति तो तेरे जितना लंबा है नहीं, लेकिन फिर भी जीवन भर निभा लिया ना तूने। हाँ निभा तो लिया, लेकिन मन में हमेशा ये रहता कि काश ये लंबे होते। अब यही काश मैं अपने बेटे के जीवन में नहीं रखना चाहती हूँ मौसी। अरे ठीक है ना बिटिया, देखती हूँ, लेकिन लंबी लड़की के लिए अलग से बिचौलिए के पैसे लूंगी। वो क्या है ना, मेहनत ज्यादा लगती है। अरे मौसी, तुम तो बस लड़की बताओ, पैसे की चिंता ना करो। बिचौलिया मौसी वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ समय बाद। क्या हुआ माँ, कोई लड़की मिली कि नहीं मेरे लिए? अरे आज ही फोन लगाती हूँ मौसी को, कब से बोल रखा है कि कोई लड़की हो तो बताओ लंबी सी। अरे माँ, लंबी छोटी से क्या होता है, संस्कारी हो, सभ्य हो, यही बहुत है। अरे तू अपना ज्ञान ना अपने पास रख, मैं देख रही हूँ ना लड़की। अरे तुम लंबी थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने मेरी हाइट ना देखकर मेरी कमाई देखी, घर परिवार देखा। शादी के लिए जरूरी वही तो होता है। तभी वहां मौसी भी आ जाती है। सही कह रहे हो बेटा, लेकिन अब अलका को कौन समझाए। अरे रहने दो मौसी, मैं तुम्ही को फोन मिला रही थी। मिली क्या कोई लड़की? एक नहीं, दो मिली है। सही है, कहाँ तो एक नहीं थी, अब दो। हाँ, लेकिन दोनों में से जो ज्यादा लंबी है ना, उसे फाइनल कर दो। मिठाई पकड़ा ही देते हैं मौसी। अरे कैसी बात कर रही हो अलका, ये घर मेरा भी है। मैं यहाँ सिर्फ शादी जोड़ने का काम कभी नहीं करूँगी। देख, लड़कियाँ दो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम लोग दोनों से एक एक बार मिल लो। क्यों मौसी, ऐसी क्या बात है? आप क्या कहना चाहती हैं, साफ साफ बताइए ना। अरे वो क्या है ना, एक तो लंबी लड़की है, वो शहर से पढ़कर आई है, उसका रहन सहन सब अलग है। अरे मौसी, शहर वाली को ही फाइनल कर दो ना। अरे दूसरी भी शहर से ही आई है बेटा, लेकिन उसका रहन सहन भी अलग है। पर हाँ, दूसरी वाली की लंबाई जरा कम है। अरे कम लंबाई वाली को तो काटा ही मार दो। हमें तो लंबी चाहिए, लंबी। अलका, अलका कैसी बात कर रही है? शादी करने चली है, कम से कम कुछ लड़कियों को तो देख ले, कुछ को बेटा देखे। अब जरूरी तो नहीं ना कि तेरे बेटे को देखते ही लड़कियां भी हाँ कर देंगी। अब वो जमाना तो रहा नहीं कि लड़की को देखकर हाँ कर दो तो शादी पक्की। क्या? अलका समझ तो रही थी कि मौसी क्या कहना चाहती है।
अब ठीक है मौसी, जैसा सही समझो, लेकिन पहले तो मैं ना लंबी वाली से ही मिलूंगी। सभी तैयार होकर लड़की के घर जाते हैं। लड़की की माँ कहती है, अरे आइए आइए, आप लोगों के आने की जब से खबर मिली है हम लोग तो बहुत ही खुश हैं। हमारी लड़की आपकी बेटी के लिए परफेक्ट है, सेम हाइट एंड थिंकिंग। हाँ हाँ, मुझे भी ना लंबी बहू की ही तलाश है, लेकिन है कहाँ आपकी बेटी? बेटी सुनीता सामने आती है, लंबी गोरी, लंबे लंबे बाल और प्यारी सी स्माइल। हेलो आंटी, हेलो अंकल, क्या हाल है? ओ, तो तुम हो लड़के, जरा खड़े तो हो जाओ, तुम्हारी हाइट देख लो, सुना काफी लंबे हो तुम। लड़का खड़ा होने ही वाला होता है कि अलका रोक लेती है। अभी से ही इशारों पर खड़ा कर रही हो सुनीता बेटी। व्हाट नॉनसेंस, अरे खड़े होने के लिए बोल रही हूँ, नाचने के लिए नहीं। मेरी सहेलियों के पति तो इशारों में नाचते हैं, इशारों में, और मेरा नाम रिंकल है, रिंकल। अरे फिर तो लग रहा है कि हम लोग गलत घर में आ गए हैं। हमें तो सुनीता नाम बताया गया था लड़की का। हाँ जी, लड़की का नाम सुनीता ही है, लेकिन माँ बाप जिनके पुराने विचारों के हो, उन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। ऐसा ही नाम रखेंगे ना, सुनीता, अनीता टाइप। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ माँ बाप नाम ही क्यों रखे भाई, बच्चा बड़ा होकर खुद ही रख लेगा। अलका लड़की की बात पर हैरान हो जाती है। बेटा तो लड़का भी खुद ही पसंद कर लेती, वहाँ क्यों चूक गई? अरे क्या मौसी, कैसी बात कर रही है? इतनी प्यारी लंबी लड़की खुद लड़का पसंद कर लेती तो हमारा लड़का कहाँ जाता? देखा, बस यही कारण है। वैसे बॉयफ्रेंड तो बहुत थे, पर शादी का नहीं सोचा। लड़की की माँ सर पर हाथ रख लेती है। देख बेटी, तेरी जबान पर कभी लगाम नहीं लगाई, लेकिन लड़का हो या लड़की, कम से कम ये पता होना चाहिए ना कि कहाँ क्या बोलना चाहिए। जो बात आप आज बता रही हैं वो पहले ही बता देती इसे। चलिए चलते हैं। हाँ, नमस्ते। अलका को भी मौसी की बात सही लगती है। और जो कल्लू की दुकान से ये सारा खाना आया है, वो कौन खत्म करेगा? वो तो तू उन लड़कों को खिला दे बेटी, जो तेरे बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। मौसी, ऐसे नहीं बोलते ना। अरे बच्ची है, नादानी में कुछ बोल गई, लेकिन ठीक है ना, हम लोगों को एक जगह और भी तो जाना है, फिर बात करते हैं। परिवार वाले उठकर दूसरी लड़की के घर जाते हैं। दूसरे परिवार में, आइए आइए, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं बहन जी, अब तो बस ये प्रार्थना है कि पहले बच्ची को बुला ले। तभी वहां सलवार सूट में प्यारी सी कम हाइट की लड़की आ जाती है। हाथ में पानी की ट्रे है और सलीके से सबको पानी देकर नमस्ते करती है। नमस्ते। अरे नमस्ते स्नेहा बेटा, तुमने हिल्स पहनी है क्या? नहीं आंटी जी, मेरी हाइट इतनी ही है, लेकिन वैसे मुझे हिल्स पहनने का शौक है, और मेरा नाम स्नेहलता है। अच्छा है ना? अलका को लड़की की बात अच्छी लगती है। तो बेटा, आपको अपना नाम पुराने जमाने का नहीं लगता क्या? नहीं आंटी, आजकल के नामों के बीच में तो मेरा नाम बहुत ही अलग लगता है। वैसे भी मेरा नाम मेरी दादी ने रखा है, तो वो कैसे खराब नाम रखती। वाह वाह वाह, जीती रहो बेटा। अच्छा बेटा, शादी के लिए माता पिता की पसंदगी को ही क्यों चुना? तुम्हें कोई मिला नहीं क्या? वो क्या है ना, पढ़ाई लिखाई में इस और ध्यान ही नहीं दिया। वैसे मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, पर अरेंज भी कम अच्छी नहीं होती। अब मैं कुछ खाने को ले आती हूँ। माँ पिताजी, आप लोग बात करिए ना। लड़की अंदर जाती है और खाने पीने का ढेर सारा सामान लेकर आती है। बेटा, किस दुकान से मंगवाया है सारा खाना? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? मुझे देखने आए हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या आता है। वाह वाह वाह, बहुत ही संस्कारी बिटिया है आपकी। क्यों अलका, कौन सी वाली? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, यही स्नेहलता। क्यों बेटा?
अब जो आपकी पसंद माँ वही मेरी पसंद है। छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मेरी हाइट इनके जितनी नहीं है। मेरी सिर्फ ये प्रार्थना है कि हाइट के लिए मुझे कभी शर्मिंदा ना करे, क्योंकि मैंने सुना था आपको लंबी बहू की तलाश है। नहीं थी, बहू की तलाश तो पूरी हो गई। अब तो बस जल्दी से तू घर आ जा। लंबी हो या गोरी हो या फिर पैसे वाली, ये सब कुछ वक्त के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे संस्कार हमेशा के लिए।